प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भारत में $4 अरब के निवेश और फंडिंग का ऐलान किया है। इसमें से $1 अरब का कर्ज यूएस एग्जिम बैंक अमेरिकी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए देगा। यूएस एग्जिम बैंक के जरिए $1 अरब के निवेश का रास्ता खुलने से भारत के आयातकों को सस्ते कर्ज पाने में मदद मिलेगी। अभी अमेरिका का सिर्फ 2% एक्सपोर्ट और 1% इंपोर्ट भारत के साथ होता है। अमेरिका के साथ रक्षा और ऊर्जा करार होने से देश के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को बल मिलेगा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ईपीसी इंडिया का कहना है कि ओबामा के दौरे के बाद अमेरिका से भारत का इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट दोगुना होकर करीब $15 अरब तक पहुंच सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने के बाद दिसंबर में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। सौर ऊर्जा से जुड़े छोटे व मझौले उद्योग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मदद का पिटारा खोल दिया है। यूएस ट्रेड एवं डेवलपमेंट एजेंसी भारत के नवीकरणीय एनर्जी सेक्टर में करीब $2 अरब का निवेश करेगी। इस साल भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर पावर मार्केट बन गया है। भारत में ब्याज दरें ज़्यादा होने की वजह से सोलर एनर्जी से जुड़ी कंपनियों को फंड जुटाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका से मिलने वाला सस्ता कर्ज इस क्षेत्र की कंपनियों में जान फूंक सकता है। भारत में छोटे और मझौले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका $1 अरब का कर्ज मुहैया कराएगा। यह फंडिंग ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के जरिए मुहैया कराई जाएगी। इसका फायदा सोलर, विंड या हाइड्रो पावर से जुड़ी एसएमई क्षेत्र की कंपनियां उठा सकती है। ओबामा के मुताबिक वह दोनों देशों के बीच ज़्यादा व्यापार और निवेश देखना चाहते हैं। मोदी और ओबामा ने 2008 से लटके परमाणु डील की अड़चनें दूर करने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते की शर्तों पर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि अभी मोदी और ओबामा के बीच यह समझौते का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन परमाणु करार का गतिरोध दूर होने से अमेरिकी कंपनियां परमाणु रिएक्टर लगाने के लिए आगे आ सकती है। अमेरिकी कंपनियों को गुजरात और आंध्र प्रदेश में परमाणु बिजली घर लगाने के लिए जमीन पहले ही मिल चुकी है। अगर यह समझौता लागू हो जाता है तो परमाणु ऊर्जा की मदद से 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा हो सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु करार को दोनों देशों के बदलते रिश्तों का केंद्र बिंदु करार दिया है। भारत और अमेरिका डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगले 10 साल तक मिलकर काम करने पर राजी हो गए हैं। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस ट्रेड एवं टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसके तहत दोनों देश 4 डिफेंस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। भारत डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई की छूट दे चुका है। अमेरिका से हुए समझौते के बाद भारत में डिफेंस संबंधी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तकनीक मिलने में आसानी होगी और घरेलू इंडस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापत्तनम को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर समझौता हुआ है। तीनों शहरों में विकास का एजेंडा तय करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इन टास्क फोर्स में केंद्र, राज्य सरकार और यूएस ट्रेड एवं डेवलपमेंट एजेंसी के 3-3 सदस्य होंगे। यह टीम तीनों शहरों में विकास की जरूरतों और फंडिंग के विकल्प का खाका तैयार करेगी। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये तीनों शहर मॉडल के तौर पर विकसित हो सकते हैं। अमेरिका में काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल को उनका सालाना रिफंड दिलाने में अमेरिका ने सहयोग का वादा किया है। हर साल अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल सामाजिक सुरक्षा के लिए करीब $3 अरब का अंशदान करते हैं, लेकिन अमेरिका नेशनल पेंशन स्कीम और ईपीएफ में योगदान को सामाजिक सुरक्षा के लिए भुगतान की मान्यता नहीं देता, जिसके चलते बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वीजा से जुड़ी भारत की चिंताओं के समाधान का भरोसा दिया है।